ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદનમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु वंदन जय जय तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 140 सौ साथे ज्ञानीनी दशानी विचारणा चाले छे। 139મી ગાથામાં કીધું કે જેનો મોહભાવ ક્ષય થયો છે અથવા ઉપશાંત છે તે જ્ઞાની છે, એની દ્રષ્ટિ કેવી છે હવે અહીંયા વાત કરે છે। सकल जगत तेठव अथवा स्वप्न समान ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान।
वो ज्ञानी का अंतःकरण कैसा है। सकल जगत ते एठवत, सारा संसार है वो एठ, एठ એટલે जूठन के समान है, अथवा स्वप्न समान, अथवा संसार सपने जैसा है। ते कहिए ज्ञानी दशा, उसको ज्ञानी की दशा कहते हैं। बाकी वाचा ज्ञान, बाकी जितना है वो केवल मात्र कहने की बातें हैं, ज्ञानीपना नहीं। अगर अंदर में ऐसी दशा हो तो, ऐसा लगता है तो ज्ञानी है, ऐसा नहीं लगता है तो ज्ञानी नहीं। कैसा लगता है? सकल जगत एठवत, सारा संसार है वो जूठन है। जूठन किसे कहते हैं? एक बार भोग करके जिसका त्याग कर दिया जाता है तो वो झूठा हो गया। अब जिसको एक बार भोग करके त्याग कर दिया जाता है उसको वो उच्छिष्ट हो गया, तो अब उसको वापस नहीं भोग सकते। हमने भोजन किया और भोजन करके फिर कुछ कंकड़ वगैरह आ गए, अब अपनों ने उसको थूक दिया, उसको बाहर निकाल दिया चबा करके। अब हम वापस उसको खाएंगे क्यों? क्योंकि वो जूठन हो गया, एक बार भोग करके उसका त्याग कर दिया है। अब जूठन को कोई वापस खाता नहीं। उसी प्रकार से ये सारा संसार है वो जूठन है। अनेक बार हर पुद्गल को भोग चुका है ये जीव। जो जो भी दिख रहा है ना, उस सब को पांच इंद्रियों से हम जो जो ग्रहण कर रहे हैं उनको हम अनेक बार ग्रहण कर चुके हैं, एक बार नहीं। हमको भले वो नया नया लगता हो, क्यों नया लगता है? कि हम उसको भूल चुके हैं, भूलने के बाद नया लगता है। पर अगर हम उसको, वो परंपरा हमको याद रहे तो पता लगेगा कि ये चीज को तो मैं अनेक बार भोग चुका हूं। जो शरीर अभी मिला है ऐसा ही शरीर, वो परमाणु हमको अनंत बार मिले। इस जगत का कोई भी ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जिसका इस जीव के साथ अनेक बार समागम नहीं हुआ। फिर भी हमको रिश्ते नए लगते हैं, नए लगते हैं ना, क्योंकि पुराने रिश्ते भूल गए। एक जीव का एक दूसरे जीव के साथ जितने रिश्ते वर्तमान में है ना, वो सब रिश्ते अनेक बार हो चुके, भाई बहन का ने, पिता पुत्र का ने, पति पत्नी का ने, सब। फिर भी नया लगता है। इस जगत के जितने भी क्षेत्र हैं, स्थान, उसमें ये जीव अनेक बार वहां रह करके आया है, फिर भी हमको नया लगता है। अरे आ जग्या ऊपर तो क्यारे आयो ज नहीं, ऐसा नहीं है। इसी जगह पर, इसी पुद्गलों से बनी हुई स्थान पर आप अनेक बार आ चुके हैं, याद नहीं और छोड़ दिया है। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला, उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा।
मैंने भोग करके इस जगत के जितने भी पुद्गल हैं उसको मैंने मोह पूर्वक भोग करके छोड़ दिया है। ये सब उच्छिष्ट हो गए, अब उनमें मुझ ज्ञानी की क्या स्पृहा? कुछ नहीं। जो ज्ञानी हो जाता है उसको ऐसा होता है कि हर चीज देख रखी है, हर चीज का अनुभव किया है। कोई स्पर्श ऐसा नहीं है जिसको हमने अनुभव नहीं किया, कोई स्वाद ऐसा नहीं है जिसका हमने अनुभव नहीं किया है, कोई गंध ऐसी नहीं है जिसका हमने अनुभव नहीं किया है, कोई दृश्य ऐसा नहीं है जिसको हमने देखा नहीं, कोई वचन ऐसे नहीं है जिसको हमने सुना नहीं। सब कुछ करके रखा है। और जितने भी शुभाशुभ भाव हैं उसमें से एक भी भाव ऐसा नहीं है जिसको हमने नहीं किया है। 9 ग्रेवेक्स जाने के लिए जो शुभ भाव हो सकते हैं वो सब किए, और नीचे 7वीं नरक में जाने योग्य जितने भी भाव है वो सब किए। उसके बीच में जितने शुभाशुभ भाव है वो सब किए। कोई नया तो है ही नहीं, सब कुछ करके रखा है। इसलिए इसको जूठन का, क्योंकि एक बार करके छोड़ दिया ना, उसको जूठन के। ज्ञानी को ऐसा लगता है, वही ज्ञानी दे सकल जगत ते ऐठवत। और इसलिए उसको उसमें आसक्ति नहीं होती। फिर उन पुद्गलों को वो औषधि के रूप में लेता है, आसक्ति पूर्वक नहीं लेता है। कभी कभी जूठन औषधि के रूप में लेते हैं, अपना नहीं, दूसरों का जूठन भी लेते कि नहीं लेते? ये जितनी औषधियां हैं वो इन वनस्पति काई को का विकार है, उनका ही तो, उनसे ही तो निकला है सारा। उन विकारों को ही हम ग्रहण कर। बहुत से तो बड़े जंतुओं के विकार को भी हम औषधि के रूप में ग्रहण करते। गोमूत्र का सेवन कोई करता है, कोई क्या, ये क्या है? उनका ही विकार है, उन्हीं से निकला, उनका जूठन है। उसका ही सेवन किस लिए कर रहा है? वो औषधि के लिए कर रहा है। ऐसे ही जितने पंचेंद्रिय के विषय हैं उसमें भोजन आदि ज्ञानी लोग भी करेंगे, नीचे की दशा में है तो। केवल ज्ञानी तो करते नहीं, तो वो उनको औषधि के रूप में कि शरीर चलाना, इसलिए, बाकी आसक्ति पूर्वक नहीं, मजा लेवा माटे नहीं। अगर वो मजा लेने के लिए करता है तो इससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं, क्योंकि आपने थूक करके फिर उसको चाटते हो। इससे बड़ा मूर्ख कौन? पर ये कोई यूं कहे क्या, आपकी जो थूक होती है ना, उसको कोई कोई औषधि हुआ, आप सुबह सुबह आंखों पे लगाओ तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है, ऐसे बहुत सी इलाज बता दे। किसी ने औषधि के रूप में लिया तो उसमें आसक्ति नहीं है, क्योंकि औषधि कोई आसक्ति से नहीं लेता है, आवश्यकता से लेता है। तो वहां आवश्यकता का भाव है, आसक्ति का भाव नहीं। ऐसे ही ज्ञानी सकल जगत को ऐठवत मानते हैं। कोई जगह उनको प्रिय भी नहीं है, अप्रिय नहीं है। कोई वस्तु उनको प्रिय भी नहीं है, अप्रिय भी नहीं है। और कोई भी शुभाशुभ भाव उनको प्रिय भी नहीं है, अप्रिय भी नहीं। केवल एक आत्मा प्रिय है, बस आत्म भाव, क्योंकि वो हमेशा नया नया होता है, पुराना होता ही नहीं। ये सब विचार करने जैसा है। इसलिए कहीं भी संसार में ज्ञानी को उत्सुकता नहीं होती।
आश्चर्य नहीं होता है कुछ। जिसको आश्चर्य होता है समझ लेना है कि अभी उसकी आसक्ति आ गई। ताजमहल देख के आश्चर्य होता है कि नहीं? हो, कलाकारी देखो तो आश्चर्य। पर ताजमहल से भी अच्छे अच्छे महल वो देख चुका है वो अनेक बार। उसमें क्या आश्चर्य। और वो पुद्गलों की व्यवस्था ही तो है एक प्रकार से। ये तो हमने मान रखा, मान्यता दी है कि इस प्रकार से पुद्गल व्यवस्थित हो तो अच्छा, और इस प्रकार से हो तो अच्छा नहीं। ये किसने माना है? हमने कल्पना की ना। किसी को सीधा अच्छा लगता है, किसी को ऐसा अच्छा लगता है, किसी को टेढ़ा अच्छा लगता है। जिसने जैसी सुंदरता की व्यवस्था की मान्यता दे रखी है, कल्पना कर रखी है, उसके अनुसार सामने वाला हो तो उसको अच्छा लगता है। अब सामने क्या अच्छा है बताओ? ताजमहल अच्छा है कि बुरा? तो जिसने ताजमहल की जो रचना है, उस रचना का जिसको महात्म्य है कि ऐसी रचना हो तो अच्छा, ऐसी जिसने कल्पना कर रही कि उसी को वो अच्छा लगता है। और जिसने ऐसी कल्पना नहीं कर रखी है उसके लिए तो कोई अच्छा है ही नहीं। घर बनाते हैं घर, तो चार लोग होते हैं, चारों की अपनी अपनी एक अलग कल्पना होती है। एक भाई ऐसा कहे कि नहीं अपने ऐसे शेप रखेंगे, ऐसी डिजाइन रखेंगे। दूसरा भाई कहेंगे कि नहीं अपने ऐसी इस प्रकार की डिजाइन रखेंगे, ऐसा होना चाहिए, बाहर ऐसा दिखना चाहिए। अब वो घर तो बनाया, अब जिसकी बात मान्य हुई उसको वो जब घर बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर घर। और जिसकी कल्पना में वैसा नहीं था उनको तो लगा ठीक है, अच्छा है। आप कहते हैं तो अच्छा है, परंतु अगर मैं कहता ऐसे करते तो और ज्यादा अच्छा होता। जबकि वो कितना भी अच्छा सुंदर क्यों नहीं हो, पर उसकी कल्पना का नहीं है। तो सुंदरता असुंदरता ये तो सब अपनी कल्पना ही हुई ना, और क्या हुआ। और ज्ञानी ने तो ऐसी कल्पना कर ही नहीं रखी है कि कोई वस्तु सुंदर है और कोई वस्तु सुंदर नहीं है। जो जैसा है वैसा ठीक है। जिस समय जिसकी योग्यता जिस रूप होने की है उस समय पदार्थ उस रूप होता है। वो न अच्छा होता है न बुरा होता है। ऐसी मान्यता रख रखी है। सापेक्ष है ये अच्छा बुरा से। और जब तक व्यक्ति सापेक्ष जिएगा राग द्वेष होंगे, और जब तक व्यक्ति निरपेक्ष नहीं जिएगा तब तक उसको चैन नहीं है कहीं। ये बहुत ही रहस्य की और महत्व की बात है कि हम हमेशा सापेक्ष जिया करते हैं। ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा। अच्छा, एक जगह चोर है, एक जगह साहूकार है, सज्जन व्यक्ति है, एक जगह दुर्जन व्यक्ति है। अच्छा कौन? अच्छा कौन? बताओ भाई, सज्जन अच्छा कि दुर्जन अच्छा? जिसको सज्जनता अच्छी लगती है उसके लिए सज्जन अच्छा, जिसको दुर्जनता अच्छी लगती है उसके लिए दुर्जन अच्छा। सीधी बात है। तो व्यक्ति तो अच्छा बुरा हुआ ही नहीं, अपने लिए क्या अच्छा बुरा है। सज्जन अपने अपना क्या भला कर देगा और दुर्जन अपना नुकसान क्या कर देगा। वो सज्जन अथवा दुर्जन है वो उसकी योग्यता के अनुसार है, वो वही है, अपने अंदर कोई फेरफार नहीं कर सकता वो। तो हमारे लिए न तो वो अच्छा है ना बुरा है, जो जैसा है उसको उसका फल है।
तुम सज्जन हो तो सज्जनता का फल तुमको है, हमें क्या। आप दुर्जन हो तो आपको दुर्जनता का फल आपको है, हमें क्या। मेरे लिए तो न कोई अच्छा, न कोई बुरा, न कोई हितकारी, न कोई अहितकारी। अच्छा, मैं एग्जांपल बता। अपने हितकारी सज्जन होते हैं वो हितकारी होते हैं, दुर्जन होते हैं वो अहितकारी होते हैं, ऐसा अगर हम माने तो पारसनाथ भगवान के केवल ज्ञान होने में कमठ हितकारी था कि पद्मावती और धर्मेंद्र, ये बताओ मुझे। उनके केवल ज्ञान होने में हेल्पफुल कौन था? अगर अपन व्यवहार की दृष्टि से देखें तो उनके केवल ज्ञान होने में ज्यादा उपयोगी तो कमठ था, दुर्जन। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनके उपसर्ग हुआ और उपसर्ग के कारण से उनकी आत्मीय दृष्टि दृढ़ हुई, स्वरूप समाधि में लीन हो गए, वो श्रेणी चढ़ गए। क्योंकि उपसर्ग और परिचय के समय में कर्म निर्जरा ज्यादा होती है। अब ज्यादा कर्म निर्जरा का कारण वो सज्जन बना के दुर्जन बना, ये बताओ आप। वास्तव में तो सब पारसनाथ की अपनी योग्यता से हो रहा है, पर जो निमित्त भी अपन अगर माने कि दुर्जनों को हम बुरा निमित्त माने कि वो गलत है अपने लिए, तो वो सिद्ध नहीं हो रहा है। वो भी वहां तो अच्छा सिद्ध हो रहा है उल्टा, और उनको तो वो दुर्जन लग ही नहीं रहा था। दुर्जन था तो वो कमठ कर रहा था, पर उसको दुर्जन मानते ही नहीं थे, वो अच्छा है, लाभदायी। ये है, ये मान्यता, ये कल्पनाएं कर रखी है हमने अच्छे बुरे की। ये जब तक नहीं निकलेगी ना, तब तक हमको ज्ञानी की दशा भी समझ में नहीं आएगी। रामकृष्ण परमहंस के साथ दक्षिणेश्वर में एक एक बहन रहती थी, मतलब बूढ़ी अम्मा होगी। उसका काम था केवल और केवल वो रामकृष्ण परमहंस की बुराई करना, निंदा करना। उन्हीं के पास वहीं रहती था। हर समय वो कोई नहीं कोई माइनस पॉइंट बताती रही सबको, वो ऐसा है, वो तो इस प्रकार से है। अब देखने वालों को तो मिल ही जाते, अच्छे में भी बुरा ढूंढ लेगा। जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है वो अच्छे में बुरा ढूंढ लेगा, जिसकी दृष्टि अच्छी होती है वो बुरे में अच्छा ढूंढ लेगा। तो हमेशा ढूंढ लेती कुछ न कुछ, और सबको नेगेटिव, ये ऐसा है, इस प्रकार से बहुत अच्छी बात करते हैं तो भी उसको अरे ये सब फेंकते हैं। फिर बहुत कभी ज्यादा हो जाता है ना, अति हो जाती है, तो उनको तो कुछ नहीं, पर फिर उनके शिष्य वगैरह दूसरे होते हैं ना, तो आश्रम का वातावरण बिगाड़ते हैं ऐसे लोग। तो सब शिष्यों ने तय किया इसको निकाल दिया जाए। ये सबके दिमाग खराब करते हैं, यहाँ पर करते भी हैं। तो सब मिल करके उनके पास गए कि ये इसकी अति हो गई है, अब ये नहीं रह, हम नहीं रहने देंगे इसको निकाल देंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम सब निकल जाओ, ये रहनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे हमेशा सावधान रखती। क्योंकि मैं थोड़ा सा भी शिथिल हो जाऊं ना, तो मुझे वो यार, अगर मैं थोड़ा सा भी शिथिल हो गया तो वो सबके सामने कह देगी जाके। बाकी तो भक्त है ना, भक्त हमेशा गुण देखते हैं, भक्ति है ना उनकी, तो अवगुण में भी गुण देखेंगे, परंतु वो तो भक्त है नहीं, वो तो निंदक है। इसलिए वो रहनी चाहिए, तुम लोग जाओ भले, कोई दिक्कत नहीं। उसको रखा उन्होंने जीवन भर, जब तक रही तब तक रखा उसको। ये महात्माओं का हृदय है। बहुत कठिन काम है ये। ऐसे लोगों को भी सामने वाले का कोई प्रेम नहीं है जरा भी, पर उसको भी आगे होकर के
प्रेम देना वगैरह, उसकी बात को मानना ही नहीं। जो कुछ करता है वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव नहीं छोड़ेगा। दुर्जन कभी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, तो सज्जन अपना स्वभाव क्यों छोड़े। सकल जगत ते ऐठवत। तो ये सब बुरी अपनों ने कल्पनाएं कर रखी, ये अच्छा ये बुरा। न तो एकांत से कोई अच्छा होता है, न एकांत से कोई बुरा होता है। अथवा स्वप्न समान, सपने में कोई वस्तु घटना अपने साथ बनी, ऐसा बनी कोई चोर आया हमारे घर में, घुस गया, फिर मैं अचानक जाग गया, जागने पर फिर मैं चिल्लाया तो एक चोर मेरे पास आया, मेरा गला पकड़ लिया उसने, और गला पकड़ के चाकू से मेरा गला काट दिया। इतने में नींद खुल गई। अब वो रोएगा कि नहीं रोएगा? दुख होगा कि नहीं होगा उसको? उसको और आनंद आएगा, अरे यार ये तो सब कल्पना थी, मेरा कौन सा चोर ने कौन सा गला, मैं तो वैसे सुरक्षित हूं एकदम। तो स्वप्न में घटी हुई घटनाओं से किसी को दुख नहीं होता है, क्योंकि वो मात्र कल्पना ही थी, वो वास्तविकता नहीं थी। उसी प्रकार से ये जागृत स्वप्न है संसार, यहां घटी हुई घटनाएं मात्र स्वप्न है। ज्ञानी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुली आंखों से ये दिख रहे हैं, वो बंद आंख से दिख रहा था, इतना ही है ना। ये खुली आंख से दिख रहा है। तो जब स्वप्न की वस्तुओं को, घटनाओं को जो दिखते उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो खुली आंख से देखे हुए स्वप्न का क्यों प्रभाव पड़े? ज्ञानी खुली आंख से स्वप्न देखते हैं, स्वप्न जैसा देखते हैं। इसलिए किसी घटना का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी वचन का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सपना उसका नाम है जो अपना नहीं है। अपना नहीं हो सपना, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सपने में हजारों को मार दिया, पाप लगेगा? सपने में हजारों की रक्षा कर दी, पाप लगेगा? कुछ नहीं, कल्पनाएं थी मात्र। ऐसे ये सब कल्पनाएं हैं। जिसकी अपने ज्ञान स्वभावी, ज्ञायक स्वभावी आत्मा पर दृष्टि है, उसके लिए तो ये सब स्वप्न के जैसा कल्पना मात्र है, नाटक। कौन मरा ने कौन जिया, बताओ? आप अपने आप को ज्ञायक मानते हैं, तो कौन मरता है न कौन जीता है? न कोई मर रहा है न कोई जी रहा है, भ्रांतियां हैं। उस मान रखा था जन्म, मान्यता का जन्म है। एक आत्मा है, वो किसी और शरीर में जाता है, आत्मा तो वही की वारा, उसका ज्ञान स्वभाव तो कहीं गया नहीं, वहीं की वहीं है। फिर वो नया शरीर धारण करता है, तो ये मैं हूं ऐसा उसको अहंकार आ जाता है। इस अहंकार का नाम जन्म। उस अहंकार को जीवन पर्यंत पालता है, ये मैं हूं, ये मेरा है, उस पर्याय को। और फिर वो पर्याय भी जाने लगती है, तो अब मैं मर रहा हूं। जब उस जो अहंकार आपने कर रखा था झूठा, वो झूठा अहंकार जब जानने लगता है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। ये मर गया, अब मैं, फिर से नया अहंकार पैदा हो जाता है। तो यहां अहंकारी जन्म ले रहा है, जन्म मरण कर रहा है, बाकी तो कोई न जन्मता है न मरता है। भौतिक वस्तु है सारी चीज। अगर उसकी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पर है, जो केवल ज्ञाता है, उसको क्या कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, साक्षी है वो तो हमेशा। तो उसको दूसरे के मरने से भी फर्क नहीं पड़ता है, अपने मरने से भी फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि दूसरा भी ज्ञेय है और हमारा शरीर भी ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है वो। दूसरे की वेदना है वो भी ज्ञेय है, अपनी वेदना है वो भी ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है वो, ज्ञाता नहीं हो। दोनों में कोई फर्क पड़ता नहीं, दोनों नाटक। सामने दिख रहा है वो भी नाटक, मैं कर रहा हूं वो भी नाटक, सब नाटक चल रहा है। सत्य तो एक ही वस्तु है, अपना ज्ञान स्वभाव, बस वो उसमें जीते हैं ज्ञानी। इसलिए ऐसी दशा होती है, सकल जगत ते ऐंठवत अथवा स्वप्न समान। योग वशिष्ठ रामायण में बहुत लंबे लंबे स्वप्न आते हैं। एक घड़ी में बहुत लंबा स्वप्न देखता है, एक लीलावती का आख्यान आता है पूरा। राजा होता है, फिर वो उसकी रानी होती है, फिर उसके साथ ये होता है, फिर राजा युद्ध करने जाता है, फिर युद्ध में वो मर जाता है ना, फिर उसको वापस जीवित करने के लिए फिर उसके पास सरस्वती देव। इतना लंबा आख्यान है वो, और वो सब स्वप्न में घट रहा है उसके आंख खुलती तो पता लगा, और वो युगों तक का, कई युग बीत गए फिर उसमें स्वप्न में। ऐसे ही अपने सपने में कई अनादि काल बीत गया, अनंत काल स्वप्न में बीत गया। जब हमको हमारे स्वरूप का भान होगा तो ऐसे ही लगेगा, इतने समय तक हम सपना देख रहे थे, आज जागे हैं। पर कोई कोई सपने ऐसे तो बड़े प्रिय होते, सपने से जागने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा है, ये मोह का सपना है। मोह की दृष्टि ने इसको देखा है। ये सपना इतना प्रिय है कि कभी नींद खुल भी जाए थोड़ी सी ज्ञानी के वचन से वगैरह, तो वापस सोने की इच्छा होती है। यार बहुत मीठा सपना आ रहा था, अभी मेरा सम्मान समारोह मेरे को बुला भी लिया था उन्होंने, और बस अब मेरा नाम अनाउंस होने वाला था, इतने में मेरी मोदी जी मेरे को पुरस्कार देने वाले थे। इतने में नींद खुल गई, अरे यार अभी थोड़ी देर और सो जाओ, अभी पुरस्कार लेकर के ही उठेंगे फिर तो। इतनी मिठास उस स्वप्न में होती, मोह में बहुत मिठास होती। जागना नहीं चाहता है व्यक्ति जिसको मोह प्रिय है, पर एक बार जाग गया तो वो मोह में पड़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो वास्तव में मिठास नहीं है, कड़वाहट है। इतना मीठा जहर है कि वो चखते हैं तो मीठा लगता है, और फिर उसका असर होता है वो कड़वा होता है, खत्म कर देता, अस्तित्व को ढक देता है। ऐसे मोह ने अपने अस्तित्व को ढक दिया है, अच्छी तरह से नींद में है, मोह निद्रा में। कोई महात्मा पुरुष मिलते हैं, फिर लात मारते हैं उसको, हाँ, शब्द की लात मारते हैं उसको, उठाते हैं जबरदस्ती, तो भी वो आंख मिचता मिचता वापस ही सो जाता है। थोड़ी देर अभी और सोने दो, हो गया प्रभात हो गया, अभी 8 बज गए, तो भी अब थोड़ी देर और फिर उसकी कषाय मंद पड़ती है, मोह मंद पड़ता है, और फिर जागता है तो पता पड़ता है क्या, जब पहली लात मारी थी ना उस समय में उठ गया होता तो कितना अच्छा होता। इतनी देर तक फालतू में मैं पड़ा रहा, जड़वत। इन दशाओं को विचारने पर, जितना जितना विचारेंगे उतना उतना ज्ञानी समझ में आएगा, और जितना जितना ज्ञानी समझ में आएगा उतने उतने अपना स्वरूप समझ में आएगा, और हम ज्ञानी बनते जाएंगे। प्रयोग करके देखते जाए अपन सब,
नाटक की तरह है। एक कोरोना का नाटक चला, किसी को नाटक लगता है? कितना गंभीर हो रहे हैं हम उसके प्रति। अभी तो जो आया नहीं है उसके प्रति भी हो रहे हो। हाँ। अभी तक तो जो पर्याय आई नहीं है, नई नई बीमारियां, लोग तो डराते हैं। આવો ફરીથી આવે છે ને પેલો આવે છે ને પેલી બીમારી થાય છે ને। जो नाटक अभी खेला ही नहीं गया है उसके प्रति भी हम बहुत अभी गंभीर हो चुके हैं। दृष्टि एक बार सम्यक हो जाए तो आनंद ही आनंद है उसको, बस जीने में भी आनंद है, मरने में भी आनंद है, सब जगह आनंद है उसका। पर बहुत मुश्किल है, समझ में आती नहीं है। ज्ञानियों ने इसको, इस दृष्टि को डेवलप करने के लिए जीवन बिता दिए बोल बोल करके। कई तीर्थंकर आए और गए, हजारों करोड़ों वर्षों तक देशनाएं दी, पर जिसकी योग्यता होती है उसी को लगता है, बाकी को लगता नहीं। बाकी को मोह में ही मिठास लगती है। तो फिर लगे रहो। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओ सूत्र सौ साथियों। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।